हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो आपने पिछली क्लासेस की मेरी वीडियो देखी तो आई होप मुझे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम सेकंड वीडियो की तरफ चल रहे हैं और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि आंसर देने का तरीका क्या है। आंसर देने का तरीका है पहले डूअर आता है, फिर टाइम वर्ड आता है और फिर एक्शन आता है, राइट। हमने सीखा था कि आंसर कैसे देते हैं, पहले डूअर आता है, फिर टाइमर आता है, फिर एक्शन आता है। ठीक ऐसे ही आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। इसमें हमने सीखा था कि मैं एक्शन कर रहा हूं, तुम एक्शन कर रहे हो, वह एक्शन कर रहा है, वह एक्शन कर रही है। देखिए आज हम सीखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, सबसे पहले टाइमर आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन आएगा। यानी कि पहले टाइमर, फिर डूअर, फिर एक्शन। और आंसर देने में क्या होता है, पहले डूअर आता है, फिर टाइमर आता है, फिर एक्शन आता है। तो अंतर बस इतना ही है कि पहले टाइमर आएगा, फिर डूअर आएगा, फिर एक्शन आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आई किससे बात करता है, आई बात करता है यू से, राइट। आई किससे बात करता है, आई बात करता है यू से। जब देखिए आई अगर यू से बात करता है तो क्वेश्चन भी किससे करेगा, यू से ही करेगा, राइट। अगर आई यू से बात करता है तो क्वेश्चन किससे करेगा, क्वेश्चन भी यू से ही करेगा। तो आई अगर यू से बात करता है तो यू से क्वेश्चन करेगा। सो बेसिकली यू का टाइम वर्ड भी आएगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछते समय टाइम वर्ड पहले आता है, राइट। आप देख रहे हैं ना कि मैंने बताया ना कि आंसर देने में डूअर आता है, टाइम वर्ड आता है, एक्शन आता है, राइट। क्या आता है, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। लेकिन क्वेश्चन पूछने में टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। पहले क्या आएगा, टाइम वर्ड, डूअर नहीं आएगा, डूअर बाद में आएगा। पहले क्या आएगा, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। तो जब यू से क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड भी किसका आएगा, यू का टाइम वर्ड आएगा। हमें पता है कि इज एम आर कंटिन्यू लाइफ का टाइम वर्ड है। हमने पिछली क्लास में कंटिन्यू लाइफ के बारे में बात की थी। तो इज एम आर टाइम वर्ड है, आर यू का टाइम वर्ड रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। तो आर टाइम वर्ड है। तो जब क्वेश्चन करेंगे यू से तो टाइम वर्ड क्या आएगा, आर। टाइम वर्ड क्या आएगा, आर। और टाइम वर्ड के बाद क्या आता है, डूअर। डूअर क्या आएगा, यू, आर यू। और एक्शन के साथ, क्योंकि कंटिन्यू लाइफ है, कोई काम हो रहा है बातचीत के दौरान, तो आईएनजी लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। अब मान लीजिए हम यू के बारे में बात करेंगे। यू अपने यू जब बोलेगा तो यू क्या बन जाएगा, यू आई बन जाएगा। यू क्या बन जाएगा, यू आई बन जाएगा। कहने का मतलब यू स्पीकर बन जाएगा। तो ये जब जवाब देगा यू, तो यू बन के जवाब नहीं देगा, क्या बन के जवाब देगा, आई बन के जवाब देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम एक्शन, कोई भी काम एक्शन और प्लस आईएनजी, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अगर जरूरी थोड़ी ना वो हाँ भरेगा। मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, आपने बताया मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम एक्शन क्या, गो, गोइंग टू मार्केट। मना करेंगे तो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, तो क्या होगा, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। अब जवाब दे रहा है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब मना करेगा तो आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो ये हमने एक प्रैक्टिस करके देखी, राइट। जैसे मैंने बोला क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या होगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। मेरे पीछे बोलिए आप, बोलिए आर यू गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए आप बोलना बोलने से आता है, आप बस समझिए। यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज नहीं सीख सकते, जैसे कि साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, जैसे कि क्या नाम, कंप्यूटर चलाना नहीं सीख सकते, आप खाना बनाना नहीं सीख सकते। मतलब आप खाना की रेसिपी जान सकते हो, लेकिन रियलिटी में तो आप जब खाना बनाओगे तभी आएगा आपको खाना बनाना। रियलिटी में आप इंग्लिश बोलना आपको तभी आएगा जब आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो आप मेरी वीडियो देख के इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे, ये तो तब सीखेंगे आप जब आप इस सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट भी करेंगे, मतलब कि आप बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए ऐसे प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, तो क्या होगा आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एक्शन चाय पीना, क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी। मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, तो क्या होगा लिखना राइट होता है, क्या होता है राइट होता है। एक मिनट, ओके लिखना क्या होता है राइट होता है, लिखना क्या होता है राइट होता है। तो क्या होगा आर यू राइटिंग, मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग। मैंने लिख रहा हूं आई एम नॉट राइटिंग। मैंने बोला ही के बारे में कि क्या वह लिख रहा है, तो ही के बारे में जब हम लिखेंगे तो ही के बारे में जब आई यू से बात करता है ही और शी के बारे में, तो क्वेश्चन में पूछेगा ही से, तो टाइम वर्ड भी किसका आएगा, ही का टाइम वर्ड आएगा। किसका टाइम वर्ड आएगा, ही का टाइम वर्ड आएगा। ही का टाइम वर्ड है इज। क्या है टाइम वर्ड इज। तो डूअर कौन है, पहले टाइम वर्ड आ गया, फिर डूअर क्या आएगा ही, इज ही और एक्शन के साथ प्लस आईएनजी। तो ये हो गया इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। इज ही एक्शन प्लस आईएनजी का मतलब क्या वह एक्शन कर रहा है, क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो क्या होगा इज ही गोइंग टू स्कूल, है ना, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। तो अगर वो जवाब देगा, भाई जवाब तो यू ही दे रहा है लेकिन किसके बारे में, ही के बारे में, तो ही डूअर है यहाँ पे, तो ही क्या होगा, मतलब ही के बारे में बात करें तो ही एक्शन प्लस है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, क्योंकि आंसर देते समय डूअर टाइम वर्ड एक्शन, है ना। और मना करेंगे तो ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। ये हो गया ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, क्या होगा आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक वैसे ही के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, इज ही स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब बोला वह इंग्लिश में बोल रहा है, he is speaking in English। और मना करेंगे तो he is not speaking in English, है ना। समझ में आ गया आई थिंक आपको ये कि is he speaking in English। ठीक है, ऐसे हम 10 लाख एक्शन है, 10 लाख एक्शन लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो क्या होगा आर यू वॉचिंग टीवी। मेरे पीछे बोलिए आर यू वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा है, क्या होगा इज ही वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, ऐसे शी के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो क्या हो जाएगा इज शी। क्या होगा इज शी एक्शन प्लस आईएनजी। इज शी एक्शन प्लस आईएनजी। वह एक्शन कर रही है तो डूअर पहले जाएगा, डूअर शी है, टाइम वर्ड इज है, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। मना करेंगे तो शी इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या वह स्कूल जा रही है, तो क्या होगा इज शी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो अगर हम एग्जांपल ये स्पीक इन इंग्लिश का ही लगाए तो क्या होगा क्या वह इंग्लिश में बोल रही है, तो क्या होगा टाइम वर्ड इज, डू शी एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन क्या है बोलना, बोलना क्या है स्पीक। इज शी स्पीकिंग इन इंग्लिश, इज शी स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोल रही है, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में नहीं बोल रही है, शी इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। राइट, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्या तुम बाइक चला रहे हो। बाइक चलाना क्या होता है राइड बाइक। क्या होता है राइड बाइक। क्या तुम बाइक चला रहे हो, क्या होगा आर यू राइडिंग बाइक। मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग बाइक। मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट राइडिंग बाइक।
क्या वह बाइक चला रहा है? इज ही राइडिंग बाइक? वह बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग बाइक। वह बाइक नहीं चला रहा, ही इज नॉट राइडिंग बाइक। क्या वह बाइक चला रही है? इज शी राइडिंग बाइक? वह बाइक चला रही है, शी इज राइडिंग बाइक। वह बाइक नहीं चला रही है, शी इज नॉट राइडिंग बाइक। हम दूसरा एक्शन लेते हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या होगा? आर यू ईटिंग फूड? क्या होगा? आर यू ईटिंग फूड? मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है? इज ही ईटिंग फूड? वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रही है? इज शी ईटिंग फूड? वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रही है, शी इज नॉट ईटिंग फूड। अच्छा, क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग? वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम पेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? आर यू पेंटिंग? मैं पेंट कर रहा हूं, आई एम पेंटिंग। मैं पेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट पेंटिंग। मैंने बोला क्या वह पेंट कर रहा है? इज ही पेंटिंग? वह पेंट कर रहा है, ही इज पेंटिंग। वह पेंट नहीं कर रहा है, ही इज नॉट पेंटिंग। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं शी के बारे में, क्या वह पेंट कर रही है? क्या वह इज शी पेंटिंग? क्या वह पेंट कर रही है? शी इज पेंटिंग। वह पेंट नहीं कर रही है, शी इज नॉट पेंटिंग। राइट? सो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने बोल बोल के जो प्रैक्टिस आपको करवाई है, ये ठीक आपको मेरे बात बोलना है। बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए और लिखते समय ध्यान रखें कि आप बोल बोल के लिखें, क्योंकि बोलना सीखना बहुत जरूरी है। लिखना आना इतना मुश्किल काम नहीं, इतना बोलना मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ बात कि हमें कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने उसको बोल बोल के सीखा था, इसीलिए हमें याद है। अदरवाइज वो चीजें हम अभी तक याद नहीं रख पाते। लेकिन आपने 6th क्लास से लेकर 12th तक जो कुछ भी सीखा वो मोस्टली भूले हुए हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने मन मन में पढ़ा है। देखिए, मन मन में पढ़ी हुई चीजें मन मन में ही रह जाती है, वो जबान पे नहीं आती, वो व्यवहार में नहीं आती। तो व्यवहार में वो आती है जो आप प्रकृति में आप भेजते हैं। तो हमारी जो ध्वनि हम बोल रहे हैं वो प्रकृति में जा रही है, संदेश दे रही है कि आप ऐसा कर रहे हैं। राइट? तो जैसे मैंने बोला कि क्या तुम पैसे कमा रहे हो? क्या हुआ? आर यू अर्निंग मनी? मैं पैसे कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग मनी। मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं, आई एम नॉट अर्निंग मनी। क्या वह पैसे कमा रहा है? इज ही अर्निंग मनी? वह पैसे कमा रहा है, ही इज अर्निंग मनी। वह पैसे नहीं कमा रहा, ही इज नॉट अर्निंग मनी। क्या वह पैसे कमा रही है? इज शी अर्निंग मनी? वह पैसे कमा रही है, शी इज अर्निंग मनी। वह पैसे नहीं कमा रही है, शी इज नॉट अर्निंग मनी। राइट? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको नोटबुक में भी चेक करानी है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? ये तरीका है। जैसे ये एक्शन हमारा क्या है? ये स्पीक इन इंग्लिश है। स्पीक इन इंग्लिश मतलब हेडिंग डालोगे पहले स्पीक इन इंग्लिश, पहले प्रैक्टिस करोगे ये वाले फॉर्मेट की, फिर प्रैक्टिस करोगे ये वाले फॉर्मेट की और फिर प्रैक्टिस करोगे ये वाले फॉर्मेट की। ध्यान रखना, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कंजूसी करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके अंदर जितनी ज्यादा भूख होगी सीखने की, आप उतना ज्यादा बढ़िया सीखेंगे। मैं कितना बढ़िया पढ़ाऊंगा, आप उससे इतना बढ़िया नहीं सीखेंगे जितना कि आपके अंदर जितनी भूख होगी उतना बढ़िया सीखेंगे। इंसान अपनी भूख के हिसाब से सीखता है, ठीक है, बढ़िया पढ़ाने की वजह से नहीं सीखता। ठीक है, तो अगर आपको भूख नहीं है तो कितने स्वादिष्ट व्यंजन में रख दो आपके सामने, कोई मतलब नहीं होगा। मतलब तब है जब आपको भूख है। अगर आपको भूख है तो सारी चीजें स्वादिष्ट लगेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको कुछ एक्शंस लिख देता हूँ, एक्शन वर्ड्स लिख देता हूँ। जैसे मैं एक्शन वर्ड्स यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सेव मनी, स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली और मेक फूड, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, और मेक फ्रेंड्स की जगह आप लगा दो दूसरा एक्शन कोई, जैसे कि टेक टी। ठीक है, तो ये एक्शन आपको करने हैं प्रैक्टिस। और इन एक्शंस के ऊपर देखो कितनी प्रैक्टिस होगी। एक से ही बनेंगे कितने, 3, 6, 9 सेंटेंस। ठीक है, 9 दूनी 12, 9 ती 18, 9 मतलब कि 40-50 सेंटेंस बनेंगे। कहने का मतलब क्या, 3-4 पेज बन जाएंगे आपके। 3-4 पेज आपको बनने हैं, उसकी मुझे फोटो खींच के भेजनी है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते इस चीज में, आपको मेहनत करनी है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से नहीं। आपको जब भी आपको लग रहा है ना कि अभी कमी है, इसको जरूरत, आप रोटी कितना खाते हैं, आपको भूख के हिसाब से खाते हैं ना, दूसरा कितना खा रहा है उस हिसाब से थोड़ी ना खाते हैं। आपको जितनी भूख होगी आप उतना खाएंगे। ठीक वैसे ही आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे क्लास में पूरे दिन में आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डेली लाइफ में लगाना है।
आपको मैं बस कमांड दे रहा हूँ कि उस कमांड को फॉलो करना है और आपको डेली लाइफ में लगाना है, फिर देखिए आप कितना अच्छा स्पीकर बनते हैं। अगर आपको ये चीज़ें मेरी अच्छी लग रही है तो मुझे बताइए कि इसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ में आया आपको, और कोई चीज़ अगर डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा, जो आपको कोई डाउट है आप मुझे वो भी बताइए, क्योंकि डाउट को भी मैं क्लियर करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% बोलना आए और हम पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आपका 100% और मेरा 100% जब होगा तभी जाके 100% बनेगा हम दोनों की तरफ से, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।